नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी मतलब कि जो सर्कल है ना वो ट्राइंगल की बाउंड्रीज को टच कर रहा है। ठीक, या सर्कल जो है वो ट्राइंगल के साइड्स को टच कर रहा है, या दूसरे शब्दों में बोले तो सर्कल के टेंजेंट कौन है यहाँ, सर्कल के टेंजेंट ट्राइंगल्स के साइड्स हैं। ट्राइंगल के साइड क्या हो गए, सर्कल के टेंजेंट हो गए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन सा है, एफ ई और डी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट्स क्या करते हैं, सर्कल को टच करते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने सवाल क्या पूछा है हमसे। सो क्वेश्चन कहता है कि सच दैट द साइड ए बी बी सी सी एट सच दैट इट टचेस द साइड ए बी बी सी सी इट का मतलब सर्कल साइड ए बी को डी पर टच करता है, बी सी को ई पे टच करता है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं एसी को एफ पे टच करता है। ये बात इन्होंने लिखी हुई है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी आर दिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो लेंथ भी इन्होंने आपको दे के रखी हुई है। ठीक, किसकी लेंथ दे के रखी है, ए बी की। ठीक, तो ए बी के बारे में पहले बात करिए, और लेंथ कितनी है 12, यानी कि ए बी की लेंथ कितनी है 12। तो ये पूरा ए बी हो गया आपका 12 सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक, मैं बस 12 लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ए बी का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। बी सी का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो बी सी का लेंथ कितना है, 8 है। तो ये बी सी कितना है आपका, 8 है, करेक्ट। और उसके बाद सी ए कितना है, 10 है। तो ये सी ए कितना है आपका, 10 है। ये लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ, करेक्ट। तो आपको ए डी का लेंथ निकालना है, ठीक, बीई का लेंथ निकालना है, और आपको सी एफ का लेंथ निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो बात समझो। अगर आपको ए डी का लेंथ निकालना है, मैंने कहा कि भाई ए डी कितना है, एक्स है, सही है, कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ, अगर ए डी एक्स है, ध्यान से सुन लेना, अगर ए डी एक्स बोला तो ए एफ भी एक्स हो जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं। भाई ये देखो ना, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और यहाँ से जो ए है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला टेंजेंट का लेंथ और ये वाला टेंजेंट, टेंजेंट के लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक की डिस्टेंस। एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, डी। तो ए डी हो गया लेंथ, इसी तरीके से ए एफ हो गया लेंथ। तो ए डी का लेंथ ए एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक, सो तभी मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ क्या, कि जितना एडी का लेंथ है, ए से डी तक एक्स है, तो ए से एफ तक एक्स हो जाएगा, सही है। अब सुनो, अब एक बात बताओ, देखो आपका बी से डी तक कितना हो जाएगा, खुद सोचो भाई। बी ए पूरा बी से ए तक 12 है, 12 में से एक्स माइनस करोगे तो बी डी कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ये सुनो, 12 माइनस एक्स हो गया ये, सही है। अब सुनो, अब एक बात बताओ, जितनी लेंथ बी डी की है उतनी ही तो बीई की होगी, क्या मैं सही हूं, जितनी लेंथ बीडी की है उतनी ही तो बीई की होगी, यानी कि बीई की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि बी क्या, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लेंथ कौन है, बीई और बीडी। तो बीई और बीडी इक्वल है, तो बीडी अगर 12 माइनस एक्स है तो बीई भी कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ठीक, तो ये चीज हो गई, सही है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो। अब यस, अब देखो ये पूरी लेंथ कितनी है, सी से लेके बी तक कितनी पूरी लेंथ, सी से लेके बी तक, भाई पूरा बीसी कितना है, 8। सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से चेक करो। बीसी जो है वो कौन कौन से लेंथ के सम के इक्वल है, बीई प्लस सीई, क्या मैंने सही बोला, बीई और प्लस सीई। भाई चेक कर लो ना, सी से ई तक ये रहा और बी से ई तक ये रहा, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको बीसी मिल जाएगा, यानी कि 8 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो जरा, बीसी की जगह आप कितना लिख दोगे, 8। तो बीसी की जगह आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 8 है, और बीई की जगह आप कितना लिखोगे, बीई की जगह आप 12 माइनस एक्स लिखोगे, सही है। सो बीई की जगह आपने 12 माइनस एक्स लिखा, और प्लस में सीई, सीई की लेंथ आप एक्स के टर्म्स में निकाल लीजिए। ठीक, तो ये दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सीई। समझो ना, 12 हो गया नेगेटिव और एक्स हो गया पॉजिटिव, और 8 माइनस 12 क्या होता है, -4, और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सीई। अब x पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x माइनस 4, भाई x पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है। ठीक, इज इक्वल्स टू सीई, यानी कि सीई की लेंथ कितनी आ गई x के टर्म्स में, x माइनस 4। बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सीई की लेंथ हो जाएगी x माइनस 4, सही है। ओके, नाउ अब जितना सीई है उतना ही सी एफ हो जाएगा। ठीक, यानी कि सी एफ भी कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा, सही है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है क्या, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको सारी लेंथ्स पता चल जाएंगी, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, समझो। एक तरीका तो क्या है, ध्यान सुनना, x माइनस 4 को हम ऐड कर दें किसमें, सुन लेना मेरी बात ध्यान से भाई। x माइनस 4 ये c से e तक है, मतलब समझो, देखो, हाँ, x माइनस 4 को अगर आप ऐड कर रहे हो किसमें, 12 माइनस एक्स में, और ये इक्वेट कर दोगे किसके भाई, x माइनस 4 में 12 माइनस एक्स ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। पर इससे आपकी बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कट हो जाएगा, और 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 8, तो कोई वैल्यू आ नहीं पा रही, तो ऐसा मत करो। तो क्या करें, तो आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूं क्या करो। आप यहां से कर लो ना, ये देखो c से लेके f तक, जरा ध्यान से चेक कर लेना, cf और प्लस, ध्यान से चेक करो, c से लेके f तक और a से लेके f तक, यानी कि cf और af की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के। क्या मैंने सही बोला, चेक कर लो, है ना भाई। cf और af ये पूरा 10 के इक्वल है, और ऐसा मैं इसलिए दिमाग लगा रहा हूं बिकॉज अगर आप ध्यान देंगे तो, हाँ, x कटेगा नहीं इस बार, cf कितना है, x माइनस 4, तो cf की जगह x माइनस 4, और ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करोगे, af कितना है, af कितना है, x है, इज इक्वल्स टू 10। ये लो बात बन गई आपकी, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू में 10, माइनस 4 राइट में जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4 राइट में जाएगा, 10 प्लस 4 यानी कि 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपके पास 2x इज इक्वल्स टू हो गया 14, और 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 14/2 कितना होता है, 7। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। लो बात आपकी बन गई। अब आपका x आ चुका है, अब जो जो पूछा आप बता सकते हो, अपने डायग्राम को देख लो, AD, ठीक, तो AD इसने पूछा था हमसे, AD कितना आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग, चेक करो, A से लेके D तक कितना है, x है, तो x है, और x मेरा कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि AD की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। अब BE देख लो जाके, B से E तक, ठीक, तो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा, B से E तक कितना हो गया, 12 माइनस एक्स, ठीक, 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 और माइनस x की जगह हम 7 रखेंगे तो BE कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, और CF कितना आ जाएगा, चेक कर लो, CF की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में देखो जाके, C से लेके F तक कितना है, x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7, x की वैल्यू 7, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये आ गई CF की वैल्यू, ये आ गई BE की वैल्यू 5, और AD आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, कर लीजिए इस सवाल को।